आज हम बेटे क्लास 9th में पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और उसमें रशियन एम्पायर क्या क्या हुआ। रशियन एम्पायर ने उस वक्त एंट्री की 1914 में। तो क्या हुआ सुनो। At the beginning of 20th century, Russia was one of the largest empire in the world. जब 20th century शुरू हुई उस वक्त रशिया का बादशाह सबसे बड़ा बादशाह दुनिया का माना जाता था। यानी रशिया एक बहुत बड़ी किंगडम थी एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। यानी सबसे बड़ी हुकूमत उस वक्त कौन सी थी? रशिया थी, एग्जिस्ट होती थी वर्ल्ड में। Russia was ruled by Tsar Nicholas II। और रशिया उस वक्त किसकी हुकूमत में था? जार निकोलस II, द लास्ट एम्पायर ऑफ रोमैनोइड डायनास्टी। और ये आखिरी बादशाह था रोमैनोइड डायनास्टी का, जिन्होंने उस डायनास्टी ने तकरीबन 300 साल रशिया पर हुकूमत की। रशियन सोसाइटी वर हाईली अनइक्वल। और जो रशिया की सोसाइटी थी वो क्या थी? अनइक्वल थी, वो बराबर नहीं थी, वो बटी हुई थी। उनमें भेदभाव चल रहा था, उनमें इंसानियत का नाम निशान नहीं था। रशिया के लोगों में जिस वक्त ज़ार्स किंगडम चल रही थी, तो नोबल्स एंड ज़ार कंट्रोल्ड मोस्ट वेल्थ एंड पावर। जो बड़े बड़े बाबू थे, ज़ार के सपोर्टर्स थे, और जो ज़ार था उसके पास बहुत दौलत भी थी और पावर भी था, यानी सब कुछ उसके कंट्रोल में था। Peasants and workers lived, जो peasants थे and workers lived in bad conditions। ये जो peasants थे या workers थे, आम लोग थे जिनको हुकूमत के साथ कोई वास्ता नहीं था, दसरस नहीं था, वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। Political parties and revolutionary groups like Bolshevik under the leadership of Lenin already challenged the Tsar's rule। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां थी, या बोल्शेविक जिसकी सरबराही उस वक्त लेनिन कर रहा था, उन्होंने अक्सर चैलेंज किया था जार हुकूमत। यानी जार की हुकूमत को उन्होंने स्टार्ट से ही डिनाई किया था कि जार की हुकूमत के वो मुखालिफ थे। The First World War 1940 and 1918 and Russia। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा कब हुआ शुरू? 1914 में, और इसका एंड कब हुआ? 1918 में। 4 साल ये जंग चलता रहा। रशिया entered in the World War, first World War in 1940। रशिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कब दाखिल हुआ? 1914 में, सपोर्टिंग सर्बिया एंड इट्स एलाइज। उस वक्त सर्बिया और उसके एलाइज जो थे वो अगेंस्ट जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, उनके खिलाफ रशिया ने साथ दिया सर्बिया और उसके इत्तेहादियों को। और किसकी मुखालफत में? जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मुखालफत में। The
The war was put a huge strain on Russia. मगर इस जंग ने बहुत बड़ा दबाव डाला किस पर? रशिया पर। बहुत खराबी रशिया को हुई। मिलिट्री इम्पैक्ट, अब मिलिट्री का क्या असर रहा देखो। रशियन आर्मी सफर्ड मैसिव डिफीट्स अगेंस्ट जर्मनी। रशिया की आर्मी ज्यादा शिकस्त खा रही थी जर्मनी फौज से, यानी रशिया की फौज शिकस्त ज्यादा हुई किससे? जर्मनी से। मिलियंस ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड, मिलियंस लाखों में फौजी मारे गए, वॉन्टेड जख्मी हुए और अरेस्टेड या गिरफ्तार हो गए जर्मनी अलायंस के जरिए। सोल्जर्स लेकर प्रॉपर इक्विपमेंट, फूड एंड क्लोथिंग। फौजियों के पास साजो सामान भी नहीं था, गुजा भी नहीं था, कपड़े भी नहीं था, वर्दी भी नहीं थे, तो इस तरह भी फौजी कमजोर हो गए। In 1970, the morale in the army was extremely low and desertion increased. जब 1917 आया साल में, तो फौजियों की हिम्मत टूट गई, उनका मोरल डाउन हो गया, बिल्कुल कम हो गया, न होने के बराबर, यानी इनका जोश, इनका वलवला खत्म हो गया। तो क्या हुआ बेटा? एंड डिसर्शन इंक्रीज्ड, और फौजी अब बगावत करने लगी, फौजी अब फौज से भागने लगे। डिसर्शन हो गया, भागना, ये भागने लगे, और रशियन फौज भागने लगा फौजी ड्यूटी देने से। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसके बाद क्या हुआ कि इक्तिसादी मामला भी बहुत खराब हुआ। द वॉर वॉज डिस्ट्रॉयड रशियाज इकोनॉमी। जंग से क्या होता है? रशिया की जो इकोनॉमी थी, मालियत थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। फैक्ट्रीज वर क्लोज्ड ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स, और जो फैक्ट्रीज थी उनके पास सामान नहीं पहुंचता था, खाम सामान नहीं पहुंचता था फैक्ट्री में, और फैक्ट्री भी कोलैप्स हो गई, वो भी बंद होने लगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर कोलैप्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी गाड़ियों की आवाजाही वो भी खत्म हुआ। डिसरप्टिंग सप्लाई ऑफ फूड एंड गुड्स, और खाना भी खत्म हुआ, सामान भी खत्म हुआ। फेमाइन एंड हंगर, काहतसाली और भूख लेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड। फूड की कमी से काहतसाली भी आई और भूख भी आई, भूख भी लग गई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जबकि गुज़र मिलता नहीं था। जैसे आप आज भी देखते हैं कि फलस्तीन भूख से भी मर रहे हैं, वहाँ जंग चल रहा है, वहाँ उनको खाना नहीं मिलता। ये कुछ उस वक्त भी थी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। इन्फ्लेशन ऑफ गुड्स एंड फूड्स रोज शार्पली। कीमतों में उछाल, कीमतें बढ़ने लगी चीजों की और फूड की। सोशल इम्पैक्ट, अब समाजी तौर क्या हुआ? वर्कर्स एंड पीजेंट्स सप्रेस्ड मोस्ट। जमींदार, आम लोग और जो काम करने वाले वो अक्सर कुचले गए। फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स स्टार्वड इन विलेजेस, और जो फौजियों के फैमिली थे, उनके खानदान वाले थे, घरों में वो भूख से, ये गांवों में भूख से मर रहे थे बेचारे। स्ट्राइकर्स एंड प्रोटेस्ट्स इंक्रीज्ड। स्ट्राइकर्स और प्रोटेस्ट एहतजाज दिन ब दिन बढ़ने लगा। इन सिटीज लाइक पेट्रोग्राड एंड मॉस्को, इन जगहों में प्रोटेस्टर्स और स्ट्राइकर्स बढ़ने लगी।
Political impact. Tsar's government became very unpopular. और जो जार की गवर्नमेंट थी ये बिल्कुल क्या थी, अनपॉपुलर हुई थी, यानी इसकी अब कोई कदर कीमत नहीं थी, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उनको लोग मानते नहीं थे, लोगों ने उसको तस्लीम करने से छोड़ा। Tsar Nicholas II took personal command of the army but failed. जार निकोलस ने क्या किया, उसने आर्मी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया मगर नाकाम हुआ। जार्स वाइफ जरीना अलेक्जेंड्रा, जो जार की बीवी थी उसका नाम क्या था, जरीना। हाँ, जार्स वाइफ जरीना अलेक्जेंड्रा एंड हर एडवाइजर रास्पुटिन वर वाइडली हेटेड। इनके साथ भी लोगों को बहुत क्या नफरत थी, उनको भी लोग पसंद नहीं करते थे। जार की वाइफ और उसका एडवाइजर जो उसके साथ था, लोग उसको भी क्या नफरत करते थे। द डमा पार्लियामेंट डिमांडेड रिफॉर्म, और लोगों का ऐलान था, डिमांड था, एहतिजाज था कि डमा पार्लियामेंट को थोड़ा वसअत दे दो, उसमें रिफॉर्म लाना, लेकिन बट जार रिफ्यूज्ड, जार ने नहीं माना, उसने इनकार किया। रेवोल्यूशनरी पार्टीज लाइक बोल्शेविक गेन सपोर्ट, जो रेवोल्यूशनरी पार्टीज वहां थी उनको दो ग्रुप हुए थे, उसमें मैदान मारा बोल्शेविक मेजॉरिटी ग्रुप ने, उनको सपोर्ट रशिया के लोगों ने किया। रशियन रेवोल्यूशन लिंक विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब इस रशियन का जो इनकलाब था उसको क्या लिंक हुआ, किसके साथ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ। द फेलियर ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डायरेक्टली लेड टू द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जो नाकामी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हुई डायरेक्टली लेड टू द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। उसका असर किसको पड़ा, जो रशिया में रेवोल्यूशन आया 1917 में। क्या हुआ, फरवरी मार्च अकॉर्डिंग टू न्यू कैलेंडर जार निकोलस सेकंड इज गवर्नमेंट वर एब्डिकेटेड। इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने मार्च फरवरी में न्यू कैलेंडर के मुताबिक मार्च निकाला, तो उस वक्त जार की गवर्नमेंट को खत्म किया गया और प्रोविजनल गवर्नमेंट उबूरी हुकूमत को वहां बनाया गया। अक्टूबर नवंबर रेवोल्यूशन इन 1917 जब आया तो बोल्शेविक लेड बाय लेनिन, जो उस वक्त बोल्शेविक पार्टी थी जिसके सरबराही लेनिन करता था, ओवर थ्रू द प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसने इस उबूरी गवर्नमेंट को खत्म किया, डिसॉल्व किया, तो एंड एस्टैब्लिश्ड ए कम्युनिस्ट स्टेट, और उस वक्त उन्होंने दुनिया की फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट बनाई। एंड रशियाज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एंड ऑफ रशियाज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, रशिया का रोल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एंड कैसे हुआ। आफ्टर द बोल्शेविक केम टू पावर, जब बोल्शेविक वाले हुकूमत में आए, पावर में आए, दे वांटेड टू एंड द वॉर, वो क्या चाहते थे, जंग को खत्म करना। तो इन 1980 रशिया साइनेड द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोसिक विद जर्मनी एंड विथड्रू फ्रॉम द वॉर। रशिया ने क्या किया उस वक्त, उन्होंने इन 1918 में रूस ने साइन किया, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोसिक विद जर्मनी, जर्मनी के साथ, एंड विथड्रू फ्रॉम द वॉर, और इस तरह एंड हुआ किसका, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। कब हुआ, 1918 में, और शुरू कब हुआ, 1914 में, with the entry of Russia and with the victory of Russia। बिगिनिंग भी हुई एंट्री ऑफ रशिया से और एंड भी हुआ विथड्रॉ ऑफ रशिया से।
तो इस तरह आज हमने पढ़ा टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर कि क्या हुआ, किस तरह इसकी एंट्री हुई और किस तरह ये इससे वापस ये वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम अगर अपनी खुशी से नहीं, बाकी खुशी से नहीं, तो उस्ताद की